एलएनएमयू के 6 सेमेस्टर के मैथ्स मेजर में हमें 3 पेपर पढ़ना है, जिनका कोड है एमजेसी 10, एमजेसी 11, एमजेसी 12। एमजेसी 10 में हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एमजेसी 11 में हमें पढ़ना है मैट्रिक स्पेस। और उसका सिलेबस हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ये 5 क्रेडिट का कोर्स है और इसमें हमें जो टॉपिक है वो है मैट्रिक स्पेस। और मैट्रिक स्पेस को हमें मैट्रिक्स नहीं समझना है, ये मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक एंड मैट्रिक्स आर टू डिफरेंट थिंग। तो ये जो मैट्रिक स्पेस है, ये जो 5 जो यूनिट कवर किया है, 5 यूनिट में जिसका सिलेबस कवर किया गया है, ये बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्शन है। जो हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं, या फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की बात करते हैं, या फंक्शन ऑफ n वेरिएबल की बात करते हैं, या फिर हम किसी भी एनालिसिस की बात करते हैं, तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर है, जैसे हम लिमिट की बात करते हैं, लिमिट हम आर स्क्वायर में भी बात करते हैं, आर क्यूब में भी बात करते हैं, हम लिमिट की बात कॉम्प्लेक्स में भी करते हैं। तो इन सबका जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर है, उस नेचर को हम एज अ होल पढ़ना चाहते हैं। मतलब हम सेपरेटली नहीं पढ़ना चाहते। हम ये नहीं पढ़ना चाहते कि रियल का लिमिट क्या है, आर स्क्वायर जो हम आर क्रॉस आर की बात कर रहे हैं, उसमें जो लिमिट की डिफिनेशन है, कंटिन्यूटी की डिफिनेशन, डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनेशन है, वो फिर कॉम्प्लेक्स में हम जब लिमिट की बात करते हैं, या फिर कहीं भी एक सेट हम कहना चाहते हैं कि इन जनरल किसी सेट में हम लिमिट कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं या नहीं। तो उनके जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर हैं, उस नेचर के बेस पे एक पेपर बनाया गया और उसे ही हमने मेट्रिक स्पेस नाम दिया। और उस पेपर का सिलेबस जो है हमें कुछ इस तरह से पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 जो है उन्हीं बेसिक्स के ऊपर है। डिफिनेशन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक स्पेस होता क्या है वो वहां पर डिफाइन किया गया है। फिर इससे एसोसिएट टर्म्स हैं ओपन क्लोज बॉल्स, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ये सारी टर्म्स जो है हम ऑलरेडी रियल में भी और कॉम्प्लेक्स में भी हम देख चुके हैं। ओपन सेट्स क्या होता है, ओपन बॉल क्या होता है। ओपन सेट की जगह या ओपन बॉल की जगह हमने रियल एनालिसिस में ओपन इंटरवल की बात की थी, क्लोज इंटरवल की बात की थी। तो उसी से रिलेटेड वही एब्स्ट्रैक्ट नेचर के ऊपर जनरलाइज करके ये कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। तो डेफिनेशन एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक स्पेस, नोशन ऑफ ओपन एंड क्लोज बॉल्स, नेबरहुड, ओपन सेट्स, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, डेराइव्ड सेट, क्लोज सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, डायमीटर ऑफ अ सेट, डेंस सेट एंड सब स्पेसेस। तो ये मैट्रिक सब स्पेस की बात करिए हो रही है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर यूनिट 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है सब्जेक्ट का। मैट्रिक स्पेस का जो बेसिक है वो इसी के ऊपर है। जब इतने चीजों के समझने के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो सीक्वेंस के ऊपर आता है। तो हम जो सीक्वेंस और सीरीज हम रियल में बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे थे, यहाँ हम इन जनरल किसी सेट में सीक्वेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें सीक्वेंसेस इन मैट्रिक स्पेस की बात की जा रही है। तो मैट्रिक स्पेस बना रहे हैं तो हम एक इन जनरल किसी सेट के ऊपर एक मैट्रिक को डिफाइन करके हम काम कर रहे हैं। तो वहां पर हम सीक्वेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। फिर जो हमने कुशी सीक्वेंस की बात की थी रियल एनालिसिस में, हम उसी बेस पे कुशी सीक्वेंस की बात करेंगे मैट्रिक स्पेसेस में। हम फिर देखेंगे एक टर्म जैसे हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था, रियल एनालिसिस इज कंप्लीट, ठीक है, बट रियल नंबर सेट इज कंप्लीट। फिर हमने देखा था कि रैशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट। तो कंप्लीटनेस का जो नोशन है वो क्या है वो हम यूनिट 2 में देखेंगे, यानी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। फिर कुछ रिलेटेड थ्योरम्स हैं, एक कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम है, बेयर्स कैटेगरी थ्योरम है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, बैनक फिक्स पॉइंट थ्योरम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि जिनका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। तो हम एप्लीकेशन के ऊपर नहीं आएंगे, हम जो मैथमेटिक्स जो जो फंडामेंटल्स कहा जाता है, थ्योरम और प्रूफ, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर हम नहीं आएंगे। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 क्या है, कंटिन्यूस मैपिंग के ऊपर है। जब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, अब हम एक मैट्रिक्स स्पेस से दूसरे मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर भी हम फंक्शंस की बात कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस मैपिंग की बात आएगी, सीक्वेंशियल कैटेगरी एंड अदर कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात आएगी। फंक्शंस की बात करेंगे तो फिर फंक्शंस की बात करेंगे तो कंटिन्यूटी की बात आएगी, यानी मैपिंग की बात हुई तो कंटिन्यूटी की बात आएगी। फिर इनफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होगा, और ये होम्योमॉर्फिज्म है, इसको हम होमोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ेंगे। होम्योमॉर्फिज्म एक अलग कंसेप्ट है, हम ये देखना चाहेंगे कि होम्योमॉर्फिज्म क्या होगा मैट्रिक्स स्पेसेस में। फिर चौथा यूनिट जो है वो कनेक्टेडनेस है, कि हम कोई सेट को हम कनेक्टेड कब कहेंगे, यानी कोई मैट्रिक्स स्पेस को हम कनेक्टेड कब कहेंगे। उससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं, कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर की बात आएगी, कनेक्टेडनेस एंड कंटिन्यूअस मैपिंग, इसके बीच में हम रिलेशंस देखेंगे। अब आते हैं लास्ट सेक्शन जो कि सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कॉम्पैक्टनेस। कब हम कहेंगे कोई सेट कॉम्पैक्ट है, कब कहेंगे कोई मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट है। फिर बाउंडेडनेस की बात आएगी, कि जैसे हमने रियल नंबर को देखा था कि कोई सबसेट रियल नंबर का कब कहेंगे बाउंडेड है, तो वो बाउंडेडनेस की बात यहाँ पर आएगी। कॉम्पैक्टनेस, बाउंडेडनेस, कंटिन्यूअस फंक्शंस और कॉम्पैक्ट स्पेसेस। तो अब यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी की बात यहाँ पे की थी, यहाँ पर हम कॉम्पैक्ट स्पेस, दो कॉम्पैक्ट स्पेस के बीच में कंटिन्यूटी की बात करेंगे, कि हम कहेंगे कि ये फंक्शन इस कॉम्पैक्ट स्पेस से दूसरे कॉम्पैक्ट स्पेस में
कंटिन्यूअस है। तो अब ये जो देखने में लग रहा है छोटा सा सेक्शन, लेकिन इससे रिलेटेड थ्योरम्स इसमें अटैच हैं। हर एक टर्म से रिलेटेड कुछ कुछ थ्योरम्स है, इजी थ्योरम्स है, जो फंडामेंटल्स है, जो वहां पर हमने रियल में देखा है, वो वही इसी को ही हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नेचर करेंगे। अब इतनी सिलेबस जानने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि इसके लिए कौन से बुक्स को रिकमेंड किया जाए। तो इसके लिए दो किताबें हैं जो कि यूजफुल मानी जाती हैं। एक है टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस, ये है कुमर्सियन की, ये फंडामेंटल बुक है। आप इसे अ, आप इसे बेसिस मानिए इन टोटल के लिए। और दूसरा जो है वो है इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस, ये सिमंस की बुक आती है। तो ये दोनों बुक्स से जो मटेरियल्स हैं उसे ही हम इसके लिए बेस मान के चलेंगे, और मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो इन्हीं दो बुक्स के ऊपर बेस्ड होंगे। तो हम आते हैं वन बाय वन इनसे रिलेटेड लेक्चर्स को देखते हैं क्या क्या है ये।